नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका चक्रवात। कौन सा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे? चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, यानी साइक्लोन के बारे में। और इसी से रिलेटेड साथ में क्या देखेंगे? प्रति चक्रवात देखेंगे। ये टॉपिक एंटी साइक्लोन के बारे में क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको ये पढ़ाया गया था वायुदाब पेटियों के बारे में। तो ये बताया गया कि जो ये 0 डिग्री है, यानी कि भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर जो है चमकता रहता, उसकी जो है रोशनी यहाँ पड़ती रहती। तो यहाँ पर क्या है, हमेशा पानी क्या रहता है कि वाष्पित होता रहता, तो लो प्रेशर क्रिएट रहता है। इसके बाद आपको बताया गया था कि जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं 0 से, और इसके बाद ठंडी होने शुरू हो जाती हैं, और इसके बाद ये गिरती कहाँ है, 25 डिग्री के टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और हमेशा हवाएं क्या होती हैं, हाई प्रेशर से। अगर जो हम लोग बात करें इसी में, ठीक, तो क्या है आपका, ठीक, ये लो प्रेशर से किसकी तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो जब ये हवाएं हाई से लो की तरफ जाएंगी, और फिर यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से, तो ये एक सर्किल ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हवाएं क्या होती हैं, राउंड राउंड घूमना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो क्योंकि ये जो 5 डिग्री ऊपर है और 5 डिग्री नीचे, ये डोल्ड्रम पेटी होती है। इसके बाद जो है ये हवाएं क्या है, जैसे यहां से उठी, यहां पर गिरी आपका, और ये है आपका 30 डिग्री वाला जो है यहां पर गिरी, और इसके बाद क्या है, ये फिर घूम के यहां पर आ गई। तो ये हवाएं क्या होती, पहले इधर गई, फिर घूम के इस तरह से यहां पर एक क्या है, सर्किल बन गया। तो ये चक्रवात होता है। तो आपको चक्रवात टॉपिक में क्या क्या जानना है, पहली बात आपको इसमें देखेंगे कि जो चक्रवात होते हैं, ठीक, ये है 0 डिग्री, और ये है आपका 30 से 35 डिग्री का एरिया। ये दोनों गोलार्धों की बात होगी, 35 डिग्री। तो जब ये हम लोग देखेंगे तो ये दोनों गोलार्धों में जो है बनते हैं चक्रवात। तो जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये क्या होता है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये हवाएं क्या है, कुछ इस तरह से राउंड करेंगी। ठीक, क्लियर है, किसकी तरफ घूमेंगी ये आपका, इस तरह से। और इधर अगर जो हम लोग बात करें, तो इस तरह से कुछ हवाएं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग देखें तो ये इनकी दिशा कैसी रहती है, एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी में हम लोग बात करें तो कैसी रहती है, क्लॉकवाइज रहती है। ये आपको बात जानना है। अब देखेंगे यहाँ पर, समझेंगे पहला फैक्ट। देखिए, जब हवाएं यहाँ पर लो प्रेशर है ना 0 पर, तो ये हवाएं जब ऊपर उठेंगी, इसके बाद वो क्या है, घूमना शुरू हो जाएंगी, और फिर क्या है, ठंडी होंगी, तो हाई प्रेशर हो जाएगा। तो चक्रवात में पहला पॉइंट आपको जानना है, केंद्र में निम्न वायु दाब होता है। क्या होता है, निम्न वायु दाब होता है। इंग्लिश में कहेंगे लो प्रेशर। क्या होता है, केंद्र में क्या होगा, इनके हमेशा लो प्रेशर होगा। दूसरा फैक्ट, हमेशा जब ये सरकुमफेरेंस पर पहुंचेंगे, यानी परिधि पर, कहां पर पहुंचेंगे, परिधि, तो हमेशा परिधि पर क्या होगा, उच्च वायु दाब होगा, उच्च वायु दाब होगा, यानी कि हाई प्रेशर होगा। क्लियर है, क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक, हमेशा ये देखेंगे कि जो है तीसरा पॉइंट, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 10 से 35 डिग्री के बीच बन, जो है दोनों गोलार्धों में जो है ये क्या है, 10 से 35 डिग्री के बीच ये जो है क्या है, बनते हैं, ये उठते हैं जो है
चक्रवात। क्लियर। और अगर हम लोग बात करें अगला पॉइंट, ठीक, तो ये क्या है, इनकी सबसे ज्यादा तीव्रता कहाँ होती है, तो ये जो है 25 से 30 के बीच सबसे ज्यादा यहां पर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि ये है क्या होती है, सबसे ज्यादा तीव्रता 25 से 30 डिग्री के बीच होती है। यहां पर जो है इस रीजन में अगर जो कोई फंस गया हवा के दबाव में तो लपेटे में आएगा, बहुत भयंकर होता है। पांचवा नंबर आपको चक्रवात में यह जानना है कि चक्रवात ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी। ठीक, ऊपर ट्रॉपिकल और नीचे क्या हो जाएगा, टेम्परेट हो जाएगा। ये आपको फैक्ट जानना है। क्लियर है। और बनते क्यों है, तो अगला पॉइंट कोरियोलिसिस, कोरियोलिसिस, लिसिस बल के कारण, बल के कारण इनका निर्माण होता है। क्लियर है बात। तो इनका निर्माण किसके कारण होता है, कोरियोलिसिस बल के कारण। सातवां फैक्ट चक्रवात पर आपको यह जानना है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। आठवां पॉइंट दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, और वहां पर क्या है, विपरीत दिशा में चलते हैं। तो देखेंगे ये 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये नीचे आपका 30 डिग्री है। क्लियर। इन्हीं के बीच में इनका निर्माण होगा, क्योंकि ये वाला पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक, तो वहां पर आपको क्या बताया गया कि ये किस में चलेंगे, घड़ी की इस तरह से विपरीत दिशाओं में चलेंगे। यहां पर क्या है, घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, देखेंगे पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। ठीक, इस तरह से। तो सेंटर में क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, और परिधि पर क्या बताया गया, हाई प्रेशर। सपोज दैट मान लीजिए ये 760 मिली बार है, ये आपका 860 मिली बार है, ये 960 मिली बार है। ठीक, तो अगर हम लोग देखेंगे उत्तरी गोलार्ध की जब बात करें ये, तो देखिए ये हमेशा क्या है, हवाएं किसकी तरफ दबाव डालेंगी, हाई प्रेशर से लो। तो जो इनकी दिशा होती है वो केंद्र की तरफ होती है, इस तरह से। और देखिए ये इस तरह से हवाएं क्या है, अंदर की तरफ आएंगी। और कैसे आएंगी, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो ये आएंगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का ये प्रयास हवाएं हो रही कोलिसिस फोर्स के कारण, क्योंकि धरती घूर्णन गति कर रही है, इस वजह से। इतनी बात समझ में आई। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो आपको अभी बताया गया कि ये जो है दोनों गोलार्धों में चलेंगी। ऊपर हो गया एंटी वाइज और नीचे हो गया आपका जो है क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ये कहां की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की। तो आपको वही फिर कॉन्सेप्ट है, इनके सेंटर में लो प्रेशर है, सरकमफेरेंस पर हाई है, 760, 860, 960। ये केवल आपको सपोज दैट बताया जा रहा है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें
तो वहां क्या था, इस तरह से, इस तरह से ऐसे घुमाने का प्रयास करेंगी, इनकी दिशा कैसी हो जाएगी, सबकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये दक्षिणी गोलार्ध की बात है। जो हमने ये बताया ये केवल आपको समझाने के लिए 760 और ये मिली बार बताया। इसी वजह से अगर देखा जाए इस वेरिएशन को दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक, प्रेशर ग्रेडियंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट बोला जाता है। क्लियर, दाब प्रवणता के कारण जो है इनमें क्या होता है, प्रेशर में वेरिएशन होता चला जाता है, और ये वेरिएशन यानी इसी अंतर को ही दाब प्रवणता कहते हैं। यानी कि वायु की जो गति है और उसके द्वारा डाला गया दबाव, उसमें जो अंतर पाया जाता है, डिफरेंस, उसी को दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो चक्रवात जब धरती घूर्णन गति करती है, कोरलसिस फोर्स एक्टिवेट होता है और उसमें क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या है, चक्रवात की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। क्लियर। अगला इसमें चक्रवात में पॉइंट आपको यह जानना है, ठीक, नवा पॉइंट, कि ये भयानक होते हैं, ठीक, वह विनाशकारी होते हैं, विनाशकारी होते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने बात की थी उष्ण की, तो पहला इसमें पॉइंट हम जान लेंगे उष्ण कटिबंधी चक्रवात के बारे में। उष्ण कटिबंधी चक्रवात के बारे में इसमें देखेंगे क्या है। तो आपको यह है कि 10 से वही जो है 30 डिग्री के मध्य ये बनते हैं। पहला पॉइंट आपको इसमें ये जानना है के बीच ये उष्ण कटिबंधी की बात हो रही है। ठीक, सारे फैक्ट फिर वही रहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ठीक, तो दूसरा पॉइंट आपको जानना है कि नॉर्थ पोल रीजन में कैसे हैं, एंटी क्लॉक। ठीक, और अगर देखा जाए साउथ पोल रीजन में, ठीक, साउथ पोल रीजन में कैसे हो जाएंगे, क्लॉकवाइज। ठीक, कैसे हो जाएंगे, क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट, विनाशकारी होते हैं, विनाशकारी होते हैं। यानी कि हम लोग अभी बात किसकी कर रहे हैं, यहां पर मैप पर देखें तो ये 0 और ये आपका 30 और ये आपका 30 डिग्री, इसके बीच की बात हो रही है। अभी किसकी बात हो रही है, इसके बीच की ये बात हो रही है। ठीक, उष्ण कटिबंधी, ये दोनों गोलार्धों की बात हो रही है। ठीक, अब देखेंगे अगर जो आपसे कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, किसके तौर पर, हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे कौन कौन से हैं। ठीक, उससे पहले आपको एक पॉइंट और जानना है, वो समझ लेंगे एग्जाम्पल को जानने से पहले। ये जो है अगर देखा जाए तो हमेशा जब इनका निर्माण होता है तो ये क्या करते हैं कि पूर्व से पश्चिम मूव करते हैं। पूर्व से, क्योंकि धरती घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो ये कहां, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे। और बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ये है। और बेसिकली अगर जो यहां पर क्या है, जब पहुंचेंगे तो ये हमेशा जो है पश्चिम उत्तर की तरफ बढ़ते हुए महाद्वीपों के पूर्वी तट से टकराते हैं। ठीक, जब ये इधर से चलेंगे और बढ़ेंगे
ठीक, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जब बढ़ेंगे तो इनकी दिशा थोड़ा राउंडिश की वजह से क्या हो जाएगी, जो है वेस्ट, जो है नॉर्थ हो जाएगी। और ये हमेशा क्या है, जब महाद्वीपों में पहुंचेंगे तो इस पूर्वी पार्ट पर टकरा, जैसे अपने यहाँ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और आके जो पूर्वी कोस्ट लाइन है भारत की वहां से टकरा जाते हैं, ऐसे ही पूरे विश्व में ये इनका चलने की दिशा रहती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे आपको। एक है टार्नीडो, ये चक्रवात का नाम है, कहां बोला जाता है, यूएसए में बोला जाता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है हरिकेन। ठीक, ये भी आपका मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी मिलेगा, ऑप्शन में ना मिलेगा तो कैरेबियन सागर मिलेगा, कैरेबियन सागर, वहां क्या कहा जाता है, इनको हरिकेन कहा जाता है। ठीक, फिर है यहां आएंगे चीन सागर, चीन सागर में इसको कहा जाता है टाइफून, क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। और जापान में, ठीक, टाइफू कहा जाता है, जापान में क्या कहा जाता है, टाइफू कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको जानना है। ठीक, इसके बाद बैंग हेल्मा, ये फिलीपींस कहते हैं। ठीक, इसके बाद बिलीबिली, बिलीबिली ये जो है आपका कहाँ बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आ जाइए चक्रवात, ये कहाँ बोला जाता है, भारत में। ठीक, अब देखिए ये नाम कैसे डिसाइड करते हैं, जब आता है कोई चक्रवात, ठीक, तो जिस देश में या जिस सागर में उत्पन्न होता है उसी देश में किसी स्थान के नाम पर, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर इसका क्या है, नामकरण कर दिया जाता है। जैसे हम लोग बात करें भारत में अभी तक जितने भी उठे हैं उनके नाम, जैसे भारत में हुदहुद, क्या नाम दिया गया, हुदहुद। ठीक, और क्या नाम दिया गया, कैटरीना। ठीक, नेलीफोर, नेलीफोर ये नाम दिया गया। ठीक, और भोला, ये सब नाम दिए गए हैं, क्यों, देखिए इनकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, इन्होंने कितना विनाश किया है ये डिपेंड करता है, ये सारी चीजें हैं। अगला हम लोग इसी में फैक्ट देखेंगे जो आपको बताया गया एग्जाम्पल के बाद 10वां नंबर पर। ठीक, ये समुद्र से थल की ओर चलते हैं, ये सब चक्रवात के बारे में ही बात हो रही है। कहां चलते, समुद्र से, यानी इनका निर्माण कहां हो रहा है, वो है समुद्र में, और थल की तरफ चलेंगे और जब जाके महाद्वीपों के पूर्वी पार्ट से टकराएंगे, जो कुछ रास्ते में आ गया थल में सबसे पहले वो सब खत्म। ठीक, घर आ गए तो घर उजड़ गए, पानी इतनी तेजी से ऊपर उठता है, फ्लड आ जाता है, अपने साथ सब बहा के लेके चला गया, ये सारी चीजें हैं। अगर बात किया जाए 2004 की तो उसमें सुनामी भी हमारे यहाँ आया हुआ था, बहुत ज्यादा जो है वो किया, कौन भारत में आया था, सुनामी, सब बहा के लेके चला गया था। ठीक, तो ये सब चीजें आप जानते रहेंगे, क्लियर है। तो हम लोगों ने अगर बात किया है, ठीक, दूसरा जब ये आते हैं तो अपने साथ तेज हवा, ठीक, जब ये आते हैं थल की तरफ बढ़ते हैं तो तेज हवाएं चलती हैं, हवाएं, वर्षा बहुत तेज होती है। ठीक, ये सारी चीजें हैं, तो इसको आंधी या झंझावत कहते हैं, वो बहुत तेजी से आता है और साथ में क्या है, वर्षा आती है। ठीक, और जो भी चीज रास्ते में आ गई सब है। अगर हम लोग देखें
तो जो है आई बोलते हैं। जब ये उठती हैं लो प्रेशर से, मान लीजिए ये इक्वेटर लाइन है और ये 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से यहाँ से उठना शुरू किया और इसके बाद धीरे 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 क्या करती हैं कि ये इस तरह से ऊपर की तरफ हवाएं राउंड राउंड उठ रही हैं और ये एरिया क्या है, बढ़ता चला जा रहा ऊपर की तरफ इस तरह से जो है। तो देखिए ये वाला यहाँ पर, तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, तो इस टिप को आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। यहाँ से जो है ओरिजिन होता है। इसके बाद ऊपर जैसे जैसे बढ़ती जाती हवाएं उठती जाती, उसका दायरा बढ़ता जाता है और ये तेजी से जो है जब जाके किसी भी थल पार्ट से टकराती हैं, सब चीजें खत्म। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या जाना, चक्रवात के बारे में, चक्रवात कहाँ जन्म होता है, ये सारी चीजें। दूसरा हम लोग बात करेंगे शीतोष्ण की। अभी कहा की बात हो रही थी उष्ण की, अब बात करेंगे शीतोष्ण की। इसकी बात करेंगे, शीतोष्ण की बात करेंगे। देखेंगे 30 से जैसे भी बढ़ेंगे 60 पर, ठीक, कहां बढ़ेंगे, 30 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगर हम लोग बात करें मैप पर तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, हवाएं यहां गिरेंगी तो हाई प्रेशर, कुछ हवाएं इधर मुड़ेंगी और कुछ अगर देखा जाए तो इधर की तरफ। इसके बाद यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव पर भी क्या है, हाई प्रेशर, तो ये है आपका 60 डिग्री। यहां से भी कुछ हवाएं आएंगी और जब इस जोन में ये हवाएं क्या होंगी, टकराएंगी, तो यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर। क्लियर है। और बस देखिए ये जब हवाएं ऊपर उठती तो उसके सर्कमफेरेंस पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा और सेंटर में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और ये इतना भयंकर नहीं होते हैं, जितना 30 डिग्री पर होते हैं उतना ये जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। क्लियर, वो कम उनके कंपेयर में, लेकिन सारा कुछ यही है। उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे दिशा सब कुछ वही रहेगा, ठीक, लेकिन क्या है यहाँ पर, तो अगर देखा जाए जहां पर दो धाराएं आके मिलती हैं वहां पर क्या है, इनका निर्माण होता है। अगर देखा जाए, ठीक, इन्हीं को रिंग्स या वलय बोल देते हैं। जब क्या बोलते हैं, चक्रवात उठता है, जैसे जैसे ऊपर उठता है तो जो ये रिंग्स हवाएं गोला बनाती हैं इनको रिंग्स कहते हैं, या जो है समदाब रेखाएं कहती हैं, यानी समान दबाव बनाए रखती हैं। ये सारा कुछ है। क्लियर है। तो शीतोष्ण कहाँ है, ये अब 60 के बीच में इनका जो है उदय होता है। ये उष्ण के कंपेयर में ये कम विनाशकारी होते हैं, ठीक, ये सारा कुछ है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज समझ लेंगे, यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं, देखिए चक्रवात, ठीक, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ये आपका 0 डिग्री है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सेंटर में लो प्रेशर, परिधि पर हाई प्रेशर। यही कंपेयर यहां पर भी है, ठीक, सेंटर में लो प्रेशर, परिधि पर हाई प्रेशर। जब ये चलती हैं तो इनकी जो दिशा होती है वो किसकी तरफ है, इस तरह से, इस तरह से, यानी यहां पर तो ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और यहां पर क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज। किसकी तरफ चलेंगी ये, ठीक, यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इनका जो है निर्माण होता है। कहाँ पर होगा, 10 से 35, 10 से 35। इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी, 25 से 30 के बीच में ज्यादा इंटेंसिटी होगी। क्यों, क्योंकि 25 पर ये गिरना शुरू हो जाती हैं, वहां पर इतना उठ चुकी होती है ऊपर की, ये कंडेंस होना शुरू होती तो दबाव बनाना शुरू करेंगी, लेकिन इसका इफेक्ट 35 तक रहता है, लेकिन 25 से 30 पर बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा। ठीक है। ये हमेशा कहां पर है, तो दोनों गोलार्धों में C2 लैंड चलेंगी, ठीक, और विनाशकारी, विनाशकारी होते हैं ये, ठीक, चक्रवात की। अब आ जाओ, बस आपको तुरंत प्रति चक्रवात में समझ लेंगे, ठीक।
0 डिग्री है, क्लियर। अब 60 के ये बाहर चले जाएंगे, इनका जन्म क्या है 60 के बाहर होता है, 60 से जो है आपका, ठीक, ये 70 डिग्री के बीच होता है इनका प्रतिचक्रवात का। दोनों गोलार्धों में बात करेंगे, ठीक। यहां पर था, अब हाई प्रेशर जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, परिधि पर हो जाएगा लो प्रेशर और सेंटर में क्या हो जाएगा हाई प्रेशर। अब इसकी जो पावर थी हाई प्रेशर वो सिमट के सेंटर में रह गई और बाहर सब खाली दिखावा है, भौकाल बना रहा है, ठीक। कुछ होते नहीं बड़बोले टाइप के, मेरा ये है वहां पावर है यहाँ है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कर कुछ नहीं पाते, वही सेम ऐसा है। तो यहां पर इनकी दिशा देखेंगे ये हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक। कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक। तो जब ये उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, ये क्या है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, यहां पर ये हो जाएंगे क्लॉकवाइज चलेंगे। अब यही कंपेयर यहां पर कर लो, सेंटर में हाई प्रेशर है, ये है दक्षिणी गोलार्ध की बात, गोलार्ध की, और परिधि पर है लो प्रेशर, ठीक। अब ये क्या है, ये घूमेंगे जो है आपका कैसा एंटी, ठीक। तो यहां दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, वो चल रहे थे सी टू लैंड, तो ये चलेंगे लैंड टू सी, ठीक। यानी कि थल से समुद्र की ओर चलेंगे। अब समुद्र थल से उत्पन्न हुआ और जाके समुद्र में है, वहां कौन पब्लिक रह रही है, वहां कौन सी पॉपुलेशन जंगल फॉरेस्ट है, तो ये विनाशकारी नहीं होंगे, ठीक, विनाशकारी नहीं होते हैं, ठीक। ये है चीजें, विनाशकारी क्या है, ये नहीं होते। तो आपको दो चीजें जानना है, चक्रवात के सेंटर में लो प्रेशर, परिधि पर हाई प्रेशर, इनके सेंटर में लो प्रेशर, सेंटर में हाई प्रेशर, परिधि पर लो प्रेशर होता है, ठीक। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, जबकि प्रति चक्रवात क्या है, वो आपको क्या उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और ये क्या दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लियर। दूसरी बात, ठीक, इनका जन्म सी जो है समुद्र में होता है और थल की तरफ चलते, इनका जन्म थल पर होता है और समुद्र की तरफ चलते हैं, ठीक। तो थल से समुद्र की ओर ये चलते हैं, क्लियर है बात। ये सारी चीजें ये विनाशकारी होते हैं, ये विनाशकारी नहीं होते हैं। अगर इसमें देखा जाए जब विनाशकारी होता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है भला है, ठीक, या कोई बदमाश है, तो दोनों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नाम बदमाश लोगों का होता है, भले आदमी का कम लोग नाम लेते हैं। वो ज्यादा मतलब ही नहीं रखता किसी से, ना बोलेगा ना बातचीत करेगा, बस हाँ हाय हेलो थोड़ी बहुत हो गई, ठीक है, तुम्हारे साथ सुख दुख में है वो खड़ा रहेगा बस, और कोई नहीं। लेकिन बदमाश है, वो तुम उससे नहीं बोलोगे तब भी तुमसे आके बोलेगा कोई व्यक्ति, और वो तुमको परेशान भी अगर जो करेगा, मौका मिल गया उसको, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर देखा जाए इसी वजह से, तो इसके नाम क्या है, टार्नीडो हो गया चक्रवात के नाम, टार्नीडो हो गया, हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, टाइफू हो गया, बैगा या थेल्पा हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब इनके क्या हैं नाम है, क्लियर। सोनामी है, हुदहुद है, नेलिफोर है, कैटरीना है, ठीक, ये सारी भोला है, ठीक, ये सब नाम है, क्लियर है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही शॉर्ट में एक टॉपिक देखा, बस आपको ये सब चीजें पूछ जाननी है कि बताइए परिभाषा पूछी जाएगी चक्रवात की, बस तुरंत आपको केंद्र में लो, परिधि पर हाई, कहाँ जन्म होता, कहाँ से चलते हैं, कितने डिग्री पर बनते हैं, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में किस, ये सारे फैक्ट पूछे जाते। बस आप एक ग्राफ से इसको याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।